आपने एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, क्या है पूरा मामला? सर बीती रात को नहीं, ये दिन का मामला है, 12 से 2 के बीच का। क्या मामला था? मामला कुछ नहीं, इन्होंने जाति सूचक शब्दों का यूज किया कि बनियों ने मुझको हरावा है, आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शब्दों का यूज नहीं कर सकता हूँ जो उन्होंने यूज किया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गाली गलौज का प्रोग्राम था, माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था, डॉक्टर बिशंबर निषाद जी का। तो उस पर मैंने शिरकत की। काफ़ी लोग शिरकत किए थे। मैं भी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, जिला सचिव हूँ वर्तमान। मैं भी शिरकत किया उनके कार्यक्रम में। क्या हुआ जवाब? उस कार्यक्रम मनाया गया। मैंने पूरा माल्यार्पण चढ़ा करके डॉक्टर बिशंबर निषाद जी को मैंने बधाइयाँ दी। और फिर हम जब समापन की ओर रहा तो मैं बाहर की ओर निकलने लगा। उसी दौरान श्री मोहन साहू जी पूर्व चेयरमैन हैं, इन्होंने मेरे जाति सूचक शब्दों का यूज़ किया कि मुझे बनियों ने हराया है और बनिया ये बनिया वो। तो मैंने कहा कि देखिए, एक किसी समाज को आप एक पॉइंट करके आप ऐसी बात ना कीजिए। अगर किसी को कहना तो आप किसी व्यक्तिगत रूप से कहिए। तो इनको आक्रोश आया, इन्होंने मेरे पर हमला बोल दिया और 4-6 लोगों से इन्होंने कहा कि इसको मारो। तो उन्होंने मारपीट किया, मेरे से मारपीट किया, मेरे पैसे छीन लिए। फिर इन्होंने मुझे रोड में मारने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ कुछ लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने, कारण क्या था इसका? कारण यही कारण था कि उन्होंने जो मैंने इसका विरोध किया, जातिवाद का शब्द न यूज करें। आपने कहा कि चुनाव हराने के लिए? नहीं, चुनाव हराने के लिए ही कि बनियों ने मुझको चुनाव हराया है। तो मैंने कहा कि आप जातिवादक शब्दों का यूज मत कीजिए। चुनाव हरवाया? चेयरमैनी का चुनाव, जो अभी चेयरमैनी वर्तमान चेयरमैनों का चुनाव हुआ है, इस चौराहे में ये हारे। ये सारी घटना हुई तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? वहाँ पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता थे, जैसे प्रदीप यादव और भी कई लोग थे। ये प्रमोद गुप्ता लोग भी, ये लोग भी निकले रास्ते से। तो इन्होंने देखा क्या हुआ, तो ये लोग मुझे बचाने के लिए आए। पूरे मामले में जो जिलाध्यक्ष हैं सपा के मधुसूदन कुशवाहा, उनका क्या रोल आपके समझ में? उनका रोल, उन्होंने जो आज पहले तो अभी तक उन्होंने मुझको फोन में बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ये समझौता कैसे क्या। मैंने कहा देखिए, मेरे साथ जो मैं एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ, मेरी प्रतिष्ठा पे आँच पहुँची है। मैं इसका प्रशासन से अपना सहयोग मांगूंगा और इसकी तह तक जाऊंगा और मैं इनको सजा दिला के मानूंगा। एक तरफ आप मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष जी मारपीट की बात को बिल्कुल कन्नी काट रहे हैं कि तो मैं जिला अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने ये तहरीर दी है कि उसमें विरोधियों की साजिश के तहत ये कार्रवाई हुई, तो मैं वो विरोधी पूछना चाहता हूं कि विरोधी कौन है वो। मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि वो विरोधियों का नाम बताएं। मैं पार्टी का जिला सचिव हूं, मेरे साथ घटना हुई है। मैं पार्टी में हर तरीके से उनका सहयोग करता हूं और उसके बाद भी मेरे साथ ये घटना हुई है और ये बयान दे रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस में आपने तहरीर दी क्या? पुलिस में तहरीर में मेरी FIR लिखी गई है और उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया है। जिला अध्यक्ष से आपकी कोई पूर्व रंजिश या पूर्व लड़ाई? जिला अध्यक्ष से कोई मेरी पूर्व रंजिश, मैं अभी तक कार्यक्रम में पूरा सहयोग करता चला आ रहा हूँ। आर्थिक और शारीरिक हर तरीके से मैं उनका सहयोग करता चला आ रहा हूँ, कोई भी कार्यक्रम रहा हो। और इसके लिए मेरे कार्यकर्ता भी, कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ है सर 3 तो नाम दर्ज हैं। मोहन साहू, राकेश साहू, लवलेश साहू, 3 अज्ञात हैं। किन धाराओं में हुआ है? इनके ऊपर धारा, इस तरह घटना हमारे बड़े भाई वीरेंद्र गुप्ता बाबू भैया के ऊपर बैत हुई है। तो बैत समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि आज जब मान सम्मान की बात आती है तो कोई भी हो, गरीब हो बड़ा हो, सम्मान सबका बराबर है। लेकिन अगर उनकी कहीं गलती हो तो आप उस पर वो करते हैं। आप अपने लड़कों द्वारा इशारा कर राकेश साहू द्वारा धक्का दिया जाता है, लवलेश साहू द्वारा पकड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से एक अपमान, जैसे पार्टी कार्यालय में 1-2 लोग नहीं थे, एक हुजूम था। और पार्टी के वो भी कार्यकर्ता हैं, कोई ये नहीं कि पार्टी समाज के लिए ऐसे शब्द बोला गया, उस पर क्या कहेंगे? और जो बैत समाज के लिए कहा गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे करने वालों के लिए आने वाले समय में अगर किया तो बहुत बड़ा अपमान किया जाएगा। बैत समाज को जिताया गया है, एक बैत समाज के बारे में आप शब्द बोला जा रहा है, ऐसा क्यों? और इसके पूर्व बैत समाज के ही द्वारा मोहन साहू जी चेयरमैन बने थे, कहते थे। और इस बार भी बैत समाज ने सहयोग किया, जो भी किया, लेकिन उनके द्वारा बस व्यवहार बाबू के साथ किया गया। मैं इसकी कोई निंदा करता हूँ और ऐसे कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे आगे वाले आने समय किसी बात के ऊपर
कोई भी नज़र उठा के न देखे। तो मुझे आप कल कार्यक्रम थे परसों, क्या मामला था पूरा? वहाँ पर देखिए राष्ट्रीय महासचिव को जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसके बाद जैसे ही जन्मदिन का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया था तो हम लोग बाहर की तरफ आए और हम लोग अपना आपस में बातें कर रहे थे। और एक दिन पहले इनका भी जन्मदिन था, तो अपनी बधाइयाँ दी। तो इतने में जो है थोड़ा सा बर्थडे को लेकर के और पार्टी को लेकर के बातें होने लगी। और कुछ उनका कहना है कि इनकी जो है बड़े भैया को लेकर के उन्होंने कुछ कहा। तो अब मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन इतना सुनना कि उनके बड़े भैया को लेकर कुछ कहा तो उन्होंने मना किया उनको। उसी बात में थोड़ा सा बातें हो गई और उस चक्कर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया इनका। और जैसे ही झगड़ा हुआ तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बीच में आया था और पहले तो हम अपना आराम से लोग नॉर्मल खड़े थे, बस इतना ही हुआ। ये तो कि जो है जैसे जिला जज सब लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कैमरे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या कैमरे सब रिकॉर्ड है? जानकारी नहीं, कोई कैमरा भी नए लगे हुए हैं वहाँ पर। तो कैमरे तो मैंने देखे लगे हुए, लेकिन उसकी क्या रिकॉर्डिंग का है ये तो नहीं पता। तो अंदर की बात है कि क्या कैसा है ये तो नहीं बता सकता।